सुविधाएं दी जा रही है। सरकारी स्कूल में शानदार ऑडिटोरियम है, वो सारी सुविधाएं आज प्राइवेट स्कूलों में। इन्होंने मनीष सिसोदिया पे केस कर दिया। कहते हैं सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधाएं देने की क्या जरूरत है। मनीष सिसोदिया पे इन्होंने एफआईआर कर दी सीबीआई ने। आरोप ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया ने पैसे खाए, ये आरोप नहीं है। आरोप ये है कि सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधा देने की क्या जरूरत है। अरे मैं ऐसे स्कूल बनाऊंगा दिल्ली के अंदर जिसकी दुनिया याद करेगी, पूरी दुनिया याद। 1 साल से जेल में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजनीतिक नेता, एक ऐसा मंत्री जिसके काम को देश का बच्चा बच्चा जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को एक बढ़िया भविष्य देने के लिए दिन रात मेहनत करी। आज दिल्ली के लाखों बच्चों के पास एक अच्छी जिंदगी का अवसर है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी 8 साल तक दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। अरविंद केजरीवाल और ईडी दोनों के बीच की जो कहानी है, जो किस्सा है, वो पूरी तरह से एक चूहे बिल्ली का खेल नजर आ रहा है। कभी अरविंद केजरीवाल ईडी के पीछे हो जाते हैं तो कभी ईडी अरविंद केजरीवाल के पीछे। ठीक उसी चूहे और बिल्ली के खेल की तरह जैसे कभी चूहा बिल्ली से डरकर भागता है और कभी बिल्ली बेवकूफ बनाने के लिए चूहे को उसके पीछे डरकर भागती हुई नजर आती है। और आखिरकार क्या होता है? वही होता है चूहे का हाल जैसा इस वक्त कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का हाल नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनकी सरकार द्वारा दिल्ली में एक नीति लाई गई थी, इस नीति का नाम था आबकारी नीति, जो शराब को लेकर बनाई गई थी। जब ये नीति आम आदमी पार्टी द्वारा लाई गई तो इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने कई बड़े दावे किए और इस नीति को बड़े ही जोरों शोरों के साथ शुरू भी किया गया। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए मिला कि जब इस आबकारी नीति के जरिए जो विपक्ष है वो आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को घेरने लगा और जब मुद्दा काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया तो इस नीति को बंद कर दिया गया। नीति तो बंद हो गई लेकिन आम आदमी पार्टी फंस गई। शुरुआत यहाँ पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से होती है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई अलग अलग धाराओं में, अलग अलग मामलों में शराब घोटाले का हवाला देते हुए उनके खिलाफ छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है और लगभग आज से पूरे 1 साल पहले यानी कि 26 फरवरी साल 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कल मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रहते हुए 1 साल हो गया और इस दिन को याद करते हुए पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भावुक होती हुई नजर आई और ईडी सीबीआई को लताड़ती हुई भी नजर आई। बहरहाल ये मामला अभी भी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी ईडी सीबीआई के रडार पर आए और आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले संजय सिंह भी। दोनों नेता कहीं ना कहीं अभी भी ईडी के शिकंजे में हैं। सत्येंद्र जैन भले ही इस वक्त अंतरिम जमानत पर हैं, लेकिन संजय सिंह अभी भी तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया के साथ बंद है। और अब ईडी और सीबीआई दोनों के ही निशाने पर आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने एक एक कर अब तक 8 समन भेज दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि यह 8वां समन अरविंद केजरीवाल को आज भेजा गया। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक समन भेजती हुई नजर आ रही है जांच एजेंसी, सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को ये समन जो भेजा जा रहा है वो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है या फिर किसी राजनीतिक द्वेष के चलते?
क्योंकि इस तरीके के जो बयान हैं वो हमारे द्वारा नहीं दिए जा रहे, बल्कि यहां पर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के इन नेताओं द्वारा, जैसे कि आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा। ये तमाम आप नेता बार बार यही कह रहे हैं कि जो शराब नीति है, जो शराब घोटाला है, वो पूरी तरह से फर्जी है। और अगर वाकई में आम आदमी पार्टी ने आबकारी नीति के नाम पर घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो ईडी घंटों की छापेमारी कर चुकी है, लगातार पूछताछ कर रही है, उनके नेता जेल में बंद है। लेकिन सबूत कहां है? ये सबूत मांगती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और खुद अरविंद केजरीवाल भी बार बार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे खिलाफ, मेरे नेताओं के खिलाफ ये पूरा मामला फर्जी है। सबसे पहले आप सुनिए अरविंद केजरीवाल के उस बयान को जो ईडी के समन के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिया था। इतने सीनियर आईएएस अफसरों को मैंने आंसुओं से टप टप आंसू बहते नहीं देखा। इन्होंने बुलाया अपने कमरे में, सौरभ भारद्वाज ने, आतिशी ने अफसरों को, भाई तुम क्यों नहीं ला रहे कैबिनेट में? कहते जी हमें धमकी दी गई है, अगर तुम ये स्कीम कैबिनेट में लेके आए तुमको सस्पेंड कर देंगे। मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन जैसे जेल में हैं, तुम अफसरों को भी ईडी और सीबीआई के झूठे केस लगा के तुमको जेल में डाल दो। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? क्या अफसरों का धमकाना सही है? अगर पूरी दिल्ली किसी चीज से दुखी है, उसका समाधान निकल रहा है, बीजेपी अगर जिम्मेदार पार्टी है उसको उसका साथ देना चाहिए। आज बीजेपी जितने अच्छे काम करते हैं सारे काम रोकने की कोशिश, उन्होंने धमका के अफसरों को रोक दिया। ये स्कीम कैबिनेट में नहीं ला रहे और इस स्कीम का जनता को फायदा नहीं हो रहा। दिल्ली को से बीजेपी वाले दिल्ली वालों से नफरत करते हैं, आप लोगों से नफरत करते हैं। क्यों? आप लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और एक बार 70 में से 3 सीट दी बीजेपी वालों को, एक बार 70 में से 8 सीट दी बीजेपी वालों को। अब ये इतने ज्यादा नाराज है, नफरत करते हैं बीजेपी वाले दिल्ली वालों से, बदला निकाल रहे हैं आप लोगों से कि दिल्ली वालों तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तो वो नफरत करते हैं दिल्ली वालों से। लेकिन केजरीवाल प्यार करता है आपसे। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं दिल्ली वालों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को दुखी नहीं देख सकता। जो सुविधाएं दी जा रही है, सरकारी स्कूल में शानदार ऑडिटोरियम है, वो सारी सुविधाएं आज प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। इन्होंने मनीष सिसोदिया पे केस कर दिया। कहते हैं सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधाएं देने की क्या जरूरत है। मनीष सिसोदिया पे इन्होंने एफआईआर कर दी सीबीआई ने। आरोप ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया ने पैसे खाए, ये आरोप नहीं है। आरोप ये है कि सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधा देने की क्या जरूरत है। अरे मैं ऐसे स्कूल बनाऊंगा दिल्ली के अंदर जिसकी दुनिया याद करेगी, पूरी दुनिया याद। तो देखा आपने और सुना भी किस तरह से अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी पार्टी ने, उनके नेताओं ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। अगर वाकई में उनके नेता भ्रष्टाचारी होते तो ईडी के हाथ अभी तक क्यों एक भी पैसा नहीं लगा, एक भी रुपया नहीं लगा भ्रष्टाचार से कमाया हुआ। लेकिन पैसा हाथ तब लगता जब पैसा कमाया गया होता भ्रष्टाचार करके। ये बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। कल मनीष सिसोदिया को जिस तरह से तिहाड़ जेल में रहते हुए पूरा 1 साल हो गया, तब भी देखने के लिए मिला कि अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए यहां पर नजर आई थी आतिशी सिंह, जो इस वक्त मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनके कार्यभार को संभाल रही हैं, उनकी जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। यहां पर आपके लिए बेहद जरूरी है सुनना आतिशी सिंह का वो बयान कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को लेकर क्या कुछ कह रही हैं। सुने जरा। आज 26 फरवरी 2024 है। आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था।
उनको पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और कुछ ही दिन बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आज वो 1 साल से जेल में है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजनीतिक नेता, एक ऐसा मंत्री जिसके काम को देश का बच्चा बच्चा जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को एक बढ़िया भविष्य देने के लिए दिन रात मेहनत करी। आज दिल्ली के लाखों बच्चों के पास एक अच्छी जिंदगी का अवसर है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी 8 साल तक दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे। लेकिन इसी काम की वजह से जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने किया कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर छोड़ दी। इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच करते हुए 2 साल हो गए। इस 2 साल में ईडी सीबीआई ने मिलकर 500 से ज्यादा अफसर इसकी इन्वेस्टिगेशन पर लगा दिए। हजारों रेड हो गई, दिल्ली के हर हिस्से में हो गई, देश के हर हिस्से में हो गई। मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड कर ली, उनके गांव पर रेड कर ली, उनके ऑफिस पर रेड कर ली, उनके लॉकर पर रेड कर ली। आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक के घर पे रेड कर ली। लेकिन 2 साल के बाद भी इस तथाकथित घोटाले में 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई। आप सब मीडिया साथी ये सवाल पूछते हैं कि अगर कोई क्राइम नहीं किया, अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही 1 साल बाद? उसका सिर्फ एक कारण है, वो है पीएमएलए कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। ऐसा कानून क्यों बनाया गया? ऐसा कानून जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद बेल मिलना असंभव है, काउंटर टेररिज्म के लिए बनाया गया था, आतंकवाद रोकने के लिए बनाया गया था, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज मैं पूरे देश से सवाल पूछना चाहती हूं, क्या पीएमएलए का उपयोग आतंकवाद रोकने में हो रहा है? क्या पीएमएलए का उपयोग ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने में हो रहा है? क्या आज पूरा देश ये जानता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ईडी के माध्यम से प्रयोग सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है, और वो है विपक्ष की पार्टियों पर हमला करने के लिए। आज ईडी का प्रयोग, पीएमएलए का प्रयोग सारे विपक्ष के नेताओं पर केस करने के लिए हो रहा है, उनको एक एक करके जेल में डालने के लिए हो रहा है, और जेल में डालने के बाद बेल ना मिलने के लिए हो रहा है। यह सवाल तो उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विपक्ष के नेताओं ने जुर्म किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे लगता है? क्यों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस नहीं लगता? क्यों सीआरपीसी में केस नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि उन सब कानूनों में बेल मिल जाती है। तो आज विपक्ष पे हमला करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र पे हमला करने के लिए विपक्ष की सारी पार्टियों के सभी नेताओं पर एक एक करके ईडी के केस हो रहे हैं, पीएमएलए के केस हो रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, हमारे नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन ना जेल जाने से डरते हैं, ना आपके समन से डरते हैं, ना आपकी धमकियों से डरते हैं। आप आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को जेल में डाल दीजिए, हम आपके खिलाफ देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे।
तो देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, पहले मनीष सिसोदिया, उसके बाद सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और राघव चड्ढा भी कहीं ना कहीं इस मामले में फंसते हुए नजर आए थे। हालांकि बाद में चार्जशीट से राघव चड्ढा के नाम को हटा दिया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से आज ईडी ने यह 8वां समन भेजा है, 4 मार्च को ईडी के दफ्तर बुलाया गया है ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को। इससे पहले भी 7 समन भेजे गए। यही आदेश अरविंद केजरीवाल को दिया गया था। ना तो अरविंद केजरीवाल तब गए, और अरविंद केजरीवाल के कड़े तेवरों को देखकर लग रहा है कि वे शायद अब इस 8वें समन पर भी ईडी के दफ्तर पूछताछ में सहयोग करने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि आखिरकार ये चूहे और बिल्ली का खेल कब तक चलता रहेगा और कब तक अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों से भागते रहेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल का हाल भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि 10वें समन के बाद ईडी ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था और अब माना जा रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल का भी हाल ऐसा ही हो सकता है। क्या अरविंद केजरीवाल 4 मार्च को ईडी के दफ्तर जाएंगे या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।